बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, जो पोएम है, दैट्स अबाउट ओड ऑन अ ग्रीशियन एंड बाय जॉन कीट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे जॉन कीट्स की शॉर्ट बायोग्राफी, ग्रीशियन एंड का मीनिंग, की फैक्ट्स, मीनिंग ऑफ द टाइटल, स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, लिटरेरी डिवाइसेस, पोएम ट्रांसलेशन, लास्ट में थीम। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन कीट्स, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 1795 लंदन में हुई थी, डेथ इसकी 23 फरवरी 1821 इटली में हुई। ये एक इंग्लिश पोइट थे और रोमांटिक पोइट्स में इसका शुमार होता है। लॉर्ड बायरन और जैसे पर्सी बैसी शेले, ये भी रोमांटिक ही पोइट्स थे, लेकिन इन सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी। और जैसे जॉन कीट्स की डेथ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से थी, उस वक्त इसका इलाज पॉसिबल नहीं था, तो एट द एज ऑफ 25 ही गॉट डाइड। और इसी तरह ये जो दूसरे दो शायर हैं, लॉर्ड बायरन एंड पर्सी बैसी शेले, इनकी भी डेथ बहुत जल्दी हुई थी। इट मीन्स एट द एज ऑफ लाइक 35। सो ये जो है द ओल्डेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन, और इसने अपने पेरेंट्स जो है यंग एज में खो दिए थे। इसकी जो मदर की डेथ वो भी इसी बीमारी की वजह से, इवन इसके भाई की भी डेथ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी। टुडे हिज पोएम्स एंड लेटर्स रिमेन अमंग द मोस्ट पॉपुलर एंड एनालाइज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन आज भी इसके जो पोएम्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो लिटरेचर में काफ़ी फेमस है और पढ़ाए जाते हैं डिफरेंट कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। इसके जो फेमस वर्क है वो ओ टू अ नाइट एंगल, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, जो आज हम पढ़ेंगे, स्लीप एंड पोइट्री, एंड द सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैम्पमैन्स होमर। ग्रीशियन अर्न दोस्तों कहते हैं, ग्रीशियन का वैसे मतलब है, ग्रीशियन का मतलब है ग्रीक से रिलेटेड, और अर्न कहते हैं एक ऐसे बर्तन को जिसका मुंह तंग होता है, यानी कोज़ा, एक यूनानी कोज़ा। ये देख सकते हैं, ये अर्न है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अर्न पे जो है डिफरेंट पिक्चर्स हैं, पोर्ट्रे हुए हैं। सो ये जो है डिफरेंट मीनिंग देते हैं ये पिक्चर्स। अब जो जॉन कीट्स है, उन्होंने इन्हीं पिक्चर्स को जो है एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल में इसकी स्टोरी है क्या। ये सारी चीज़ें हम पोएम की ट्रांसलेशन में देखेंगे। तो इसके 2 डेफिनेशंस हैं, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने वैसे उर्दू में मतलब बता दिया कि अर्न और ग्रीशियन का क्या मतलब है, ग्रीशियन अर्न किसे कहते हैं। की फैक्ट्स की बात करें तो ये लिखा गया था 1819 में, और जब जॉन कीट्स को पता चल गया कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस है। और ओड ऑन अ ग्रीशियन एग्जामिन्स द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट, ब्यूटी एंड ट्रुथ। तो इसमें जो है ओड ऑन अ ग्रीशियन में आप एक चीज़, मतलब एक थीम ये भी नोट करें कि इसमें आर्ट, ब्यूटी और ट्रुथ को जो है एक्सप्लेन किया गया है, और बड़ी खूबसूरती से जॉन कीट्स ने इसको एक्सप्लेन किया है। इस पे जो पिक्चर्स पोर्ट्रे हुए थे उसको बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। द पोएम कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन टॉकिंग टू अ काइंड फैंसी ग्रीक पाउट नॉन एज एन अर्न दैट वाज मेड ऑफ मार्बल। तो ये मार्बल से बना हुआ था जब जॉन कीट्स विज़िट करने गए थे। अब यहाँ पे आते हैं कि जॉन कीट्स वुड हैव बीन एबल टू सी मैनी अर्न्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीस एट द ब्रिटिश म्यूज़ियम। तो यहाँ पे स्टोरी इस तरह होती है दोस्तों के जॉन कीट्स जो है अपने फ्रेंड से मिलने गए थे, कहाँ पे, ब्रिटिश म्यूज़ियम में। तो वहाँ पे इसने देखा कि जो ग्रीशियन अर्न्स पड़े हैं और उनसे काफ़ी इंस्पायर हुए उनके आर्ट से। और जो अब ये किसने बनाए थे, ये एंशियंट ग्रीस वालों ने बनाए थे। और जो ग्रीस के लोग थे वो क्या थे, नोबल थे, और साथ में लविंग केयरिंग पर्सन्स थे। और सो इन द होल पोएम दैट्स अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, मतलब जो पिक्चर्स ड्रॉ हुए हैं अर्न पे, ग्रीशियन अर्न पे, तो उस पूरे पोएम में क्या बताया गया कि व्हाट दे आर डूइंग, मतलब वो पिक्चर क्या कर रहे हैं, व्हाट दे रिप्रेजेंट एंड व्हाट द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ देयर इमेज माइट बी। Urns are known not only for their sleek, beautiful shape but also for the quality of the fixtures that were often painted on their sides. Most of them means इन पे पिक्चर जो है दोनों साइडेड से जो है मतलब ड्रॉ किए गए हैं। हेलेनिज्म का यूज़ हुआ है। हेलेनिज्म का मतलब है द स्टडी और इमिटेशन ऑफ एंशियंट ग्रीक कल्चर। और दूसरा जो वर्ड है हमारे पास वो है एक्प्रेसिस। एक्प्रेसिस का मतलब है द यूज़ ऑफ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वर्क ऑफ विजुअल आर्ट एज अ लिटरेरी डिवाइस। एक्चुअली ये एक लिटरेरी डिवाइस है। किसी भी वर्क, किसी भी चीज़ को जो आप डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखते हो या देखते हो तो क्या है, ये एक्प्रेसिस है। मीटर जो यूज़ हुआ है वो आयम्बिक पेंटामीटर है। अब आयम्बिक है क्या, आयम्बिक मतलब जो पहला वर्ड होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा और जो दूसरा होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। अब बढ़ते हैं इसके मीनिंग की तरफ। तो ये ग्रीशियन अर्न, ये पूरे पैराग्राफ का मतलब ये कि जो ग्रीशियन अर्न है
ये एक्चुअली ग्रीक से रिलेटेड है। और जब कीट्स ने इसे पहली दफ़ा देखा तो बड़ा एस्टोनिश हुआ था, मीन्स हैरान हुआ था। ही इज़ रादर एस्टोन्ड बाय द आर्टिस्ट हु हैज़ क्रिएटेड दिस एवरलास्टिंग पीस। तो उस आर्टिस्ट को भी मतलब जिसने ये कोज़ा बनाया था, अन बनाया था, मतलब कीट्स ने भी यही सोचा कि who has created this everlasting peace. The depictions on the vase raise several questions in the onlooker's mind. अब जब भी आप ऐसी चीज़ देखते हो तो ऑब्वियसली आपके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे कि इस पे जो पिक्चर्स पोर्ट्रे हुए इनका मतलब क्या है। तो सेम टू सेम उस वक्त जॉन कीट्स के माइंड में भी यही था कि जो पिक्चर्स पोर्ट्रे हुए हैं ग्रीशियन अर्न पे, इनके मतलब है क्या। तो ये सारी चीज़ें कीट्स ने इस पोएम में एक्सप्लेन की हैं जब हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। इसी तरह अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पूरे पैराग्राफ का मतलब ये कि जो पहले 7 लाइन्स है उनकी जो राइम स्कीम है वो है A B C D E, और आखिरी जो 3 लाइन्स होते हैं वो उसकी जो राइम स्कीम है वो C D E है। सो बढ़ते हैं अब हम लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ। इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे, इवन विद एग्जांपल्स जो वर्ड्स लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए। जो पहला वर्ड है वो है एपोस्ट्रोपी का वर्ड यूज़ हुआ है, एपोस्ट्रोपी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। दूसरा मेटाफर, तीसरा पैराडॉक्स, और चौथा जो है इलिट्रेशन, और लास्ट जो है रिटोरिकल क्वेश्चन यूज़ हुआ है। पोएम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो लाइन है हमारे पास वो है ताओ स्टिल अनराविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ताओ का मतलब है योर और अनराविश्ड का मतलब है वर्जन। वर्जन वाइफ हो तुम खामोशी की, दुनिया की शोर ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी मतलब एक्सप्लेनेशन होगी, ऑब्वियसली ये किसने कहा है, मींस जॉन कीट्स ने उन पिक्चर्स के बारे में कहा है जो उस अर्न पे ड्रॉ हुए थे। ताओ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। फोस्टर चाइल्ड का मतलब है जिसको एडॉप्ट किया गया हो, कि तुम खामोशी और स्लो टाइम की एडॉप्टेड चाइल्ड हो, मतलब वक्त की रफ्तार का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। Salian historian who can't thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. Salian historian इसने मतलब तो सेलियन हिस्टोरियन इसने ग्रीशियन अर्न को कहा है। किसने? जॉन कीट्स ने। सेलियन जो है फॉरेस्ट से रिलेटेड है, मीन्स जंगल से रिलेटेड है, और हिस्टोरियन जंगलों की कहानियों को कहा गया है। तुम जो है मतलब जो फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है और हिस्टोरियन जो जंगलों की कहानी सुनाता है, तुम तो जंगलों की कहानी सुना रही हो। जंगलों की कहानी जो सुनाता है, जो पोइट्री मैं लिख रहा हूँ, इससे बेहतर तुम्हारा ये जो अर्न पे जो पेंटिंग हुई है ये मुझसे बेहतर कहानी सुना सकती है उस दौर की। तो ये क्या कर रहा है जॉन कीट्स, उस अर्न को जो है मतलब उसकी जो पिक्चर्स है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। What leaf ring ledged hunts about thy shape of deities or mortals or of both। लीफ राइट का मतलब है जंगल में कोई वाक़या रोनमा हुआ, और लेजेड खुदाओं की कहानी है या फिर किसी इंसानों की कहानी, ये फिर दोनों की कहानी या फिर दोनों की कहानी है। इन टेम्पर और द डेल्स ऑफ आर्केडी। क्या ये टेम्प मीन जो यहाँ पे जॉन कीट्स क्या कह रहे हैं, क्या ये टेम्प की वादियों में कहानी है, मतलब जो तुम्हारे ऊपर पेंटिंग हुई है, ये जो मुझे एक स्टोरी लग रही है, क्या ये स्टोरी टेम्प के किसी वैली में हुई थी या फिर आर्केडी के वादियों में वाक़या हुई थी। What men or gods are these? What maidens lot? ये कौन से खुदा और कौन से इंसान हैं, ये कौन सी लड़कियां हैं जो शर्मा रही हैं। मतलब उस अर्न पे जो है डिफरेंट पिक्चर्स जो है ड्रॉ हुए हैं, उसमें लड़कियां भी हैं, बॉयज़ भी हैं। तो उसको जो है एक एक पिक्चर को जो है कीट्स एक्सप्लेन कर रहा है। What mad pursuit, what struggle to escape? ये क्या पागलपन है, ये शर्माती हुई लड़कियों के पीछे कुछ लड़के उनको फॉलो कर रहे हैं और वो लड़कियां उन लड़कों से बचने की कोशिश कर रही है। What pipes and
timbrels, what while एस्ट्रे। ये कोई ड्रम या कोई बांसुरी बजा रहा है और क्यों बजाया जा रहा है, ये क्या पागलपन है जो इसमें दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ आते हैं। इसके जो लाइंस हैं वो 4 लाइंस हम मतलब एक साथ पढ़ेंगे। Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, yes, soft pipes play on, not to the sensual air, but more endeared pipe to the spirit. Diet is true, no tone. जो म्यूज़िक हम सुन सकते हैं वो मीठा होता है, लेकिन जिसको कान नहीं सुन सकते, मतलब जो चीज़ रूह में उतर रही होती है, जो सुनी जा सकती है, उससे भी ज़्यादा मीठी होती है। ये जो तुम्हारी इमेज, अब दूसरे इमेज की बात कर रहा है। इस इमेज में जो बंदा है एक फ्लूट बजा रहा है, एक बांसुरी बजा रहा है, उसका मतलब म्यूज़िक है, कानों के लिए नहीं जो हम फिज़िकली सुन सकते हैं। ये उन कानों के लिए हैं, बल्कि ये म्यूज़िक किन के लिए हैं, ये उनके लिए हैं जो आपकी रूह सुन सकती है, मतलब जो आपके कान नहीं, जो आपकी रूह सुन सकती है, जो आपको इटरनली महसूस होता हो, आपका हर्ट महसूस कर सकता हो, आपकी सोल महसूस कर सकती हो। कहने का मतलब ये म्यूज़िक आपके कानों के लिए नहीं है, बल्कि आपके रूह के लिए है। एंड द नेक्स्ट लाइन्स, फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज thou canst not leave thy song, nor even can those trees be bare। फेयर यूथ से मुराद उस लड़की का जिक्र कर रहा है जो उस इमेज में बना है, मतलब जो उस अर्न पे बना है, कि वो लड़का जो है फ्लूट बजा रहा है, दरख्त के नीचे बजा रहा है। तुम जो अब ये म्यूज़िक बजा रहे हो, तुम इस सांस को रोक नहीं सकते। बेर का मतलब है पत्ते जड़ जाना, और ना ही ये जो ट्रीज़ है इस इमेज में बने हुए हैं, ना ही इनके पत्ते जड़ सकते, ना ही इन पे कभी ख़ज़ा आ सकती है। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट्स thou किस। बोल्ड लवर उस लड़की की बात कर रहा है कि वो लड़का शायद किसी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लूट बजा रहा है। तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, तुम उस लड़की को किस भी नहीं कर सकते। thou winning near the goal yet do not grieve, मतलब तुम अब अपने गोल के बिल्कुल करीब होंगे, तुम उस लड़की को इम्प्रेस कर चुके होंगे। उस इमेज में कुछ इस तरह का सीन होगा, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन तुम उस चीज़ का दुख ना करो। She can't fade though thou hast not the bliss, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तुम जो कोशिश कर रहे हो तुम्हें किस नहीं मिलेगी, तुम्हारी फ़िज़िकल डिज़ायर्स पूरी नहीं होगी। लास्ट लाइन इस स्टैंजा का, फॉर एवर वेल thou love and she be fair, लेकिन फिर भी तुम्हें इस चीज़ के लिए खुशी होनी चाहिए कि तुम हमेशा उस लिए मोहब्बत कर सकते हो, या इसलिए मोहब्बत कर सकते हो। तुम्हारी मोहब्बत ज़िंदा रहेगी, वो फेयर रहेगी, उसकी जवानी कभी डलेगी नहीं, ये तुम्हें डिच नहीं करेगी। The next stanza is that a happy boughs that can't shed your leaves nor ever bid the spring adieu। boughs का मतलब है टहनियाँ। ये खुश टहनियाँ नज़र आ रही है, तुम इसलिए खुश हो क्योंकि तुम्हारे पत्ते जड़ेंगे नहीं। एडिस का मतलब है अल्लाह हाफिज़, तुम्हें स्प्रिंग कभी भी अल्लाह हाफिज़ नहीं कहेगा। एंड हैप्पी मेलोडियस अनवेल्ड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। और ये जो साज़ बजा रहा है, मतलब वो लड़का, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है, कभी वो तकेगा नहीं। हमेशा गाना गाने के बावजूद भी ये इमेज तो कभी ख़त्म नहीं होगी। मतलब पेंटिंग में वो जो फ्लूट उस लड़के के मुंह में डाला हुआ है वो कभी जाएगा नहीं, वो हमेशा गाना बजाता रहेगा। मैं वो जो फ्लूट उस लड़के के मुंह में मतलब जो डाला वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा इसी तरह, लेकिन वो फिर भी तकेगा नहीं। अब उस क्या कहते हैं ये अर्न पे, मतलब उस कोज़े पे एक लड़का है, वो फ्लूट बजा रहा है, और ऑब्वियसली वो पेंट हुआ है, तो उसके मुंह में जो फ्लूट है वो कभी भी मतलब गिरेगा तो नहीं, ऑब्वियसली वो एक ड्रॉ हुआ है। सो
कीट्स यही बात कर रहा है कि वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगा उसके मुंह से, और वो हमेशा वो जो फ्लूट है वो बजाता रहेगा और वो कभी भी तकेगा नहीं। द नेक्स्ट लाइन, मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी लव, कह रहा है कि कितनी खुशी की बात है कि जो हमारी मोहब्बतें हैं वो फ्रेश रहेगी, वो हमें हमारी खुशियाँ मतलब जो हमारी खुशियाँ वो हमेशा फ्रेश रहेगी। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, और इस कहानी में जो मोहब्बत नज़र है इसमें हमेशा अगर खुशी रहेगी और एक दूसरे की कंपनी को ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे, मतलब एक दूसरे को कंपनी को इंजॉय करते रहेंगे और यही खुशी रहेगी। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, पेंटिंग का मतलब है जब सांस चढ़ जाता है, लड़के जो है लड़कियों के पीछे भाग रहे, कोशिश कर रहे उनको मनाने की, ये कोशिश करते रहेंगे, जारी रखेंगे, लेकिन वो फिर भी हमेशा यंग रहेंगे उस सारी कोशिश के बावजूद। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव दैट लीव्स अ हर्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉट, ये जो इमेज बनी है ये सब इंसानी जज्बात यानी दुख से दूर रहेंगे, और ये जो इंसानी जज्बात है ये बहुत दुख देते हैं, तो ये कहानी उन सब से बहुत दूर है। बहुत खूबसूरत बात कही यहाँ पे जॉन कीट्स ने। अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टंग, अब वो अपनी बात कर रहा है कि उसका जो माथा है वो बहुत ज़्यादा जल रहा है, उसकी ज़बान बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। जॉन कीट्स बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गए क्योंकि उसको अपनी लाइफ के कुछ लम्हात याद आ गए। कीट्स जो था फ़ैनी सा बहुत ज़्यादा प्यार करता था, फ़ैनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। फ़ैनी एक लड़की थी, क्योंकि कीट्स ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट थे और कहता है कि ये लोग खुश है क्योंकि इन पे किसी चीज़ का असर नहीं। मतलब किसकी बात कर रहा है? उन पेंटिंग्स पे जो लोग बने हुए हैं, जो लड़कियां बनी हैं, जो लड़के बने हैं। कीट्स क्या कह रहा है उनके बारे में कि ये लोग खुश हैं क्योंकि इन पे कभी किसी चीज़ का गम नहीं पड़ रहा। लेकिन जो ह्यूमन पेशेंट्स हैं, मतलब जो इंसानों के पेशेंट्स हैं, उनसे ये लोग बहुत दूर हैं। ह्यूमन पेशेंस जो इंसान को दुख देती है, कीट्स दर हकीकत हेल्पलेसनेस महसूस कर रहा है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेंजा की जो है एंडिंग हो जाती है। फोर्थ स्टेंजा की तरफ आते हैं। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, वो कौन लोग हैं जो कुर्बानी की तरफ आ रहे हैं। टू व्हाट ग्रीन अल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट लीड्स दाउ दैट हाई लोविंग एट द स्काइज एंड ऑल हर silken flanks with garlands dressed। ग्रीन अल्टर ये ऐसी कुर्बानगाह, मतलब स्टेज टाइप सा बना हुआ है, मतलब बनाया गया है वहाँ पे। अब ग्रीन लीफ से उसे कवर किया है। वो पादरी उसकी तरफ आ रहा है, किसको लेके? हाइपर कहते हैं गाय को, हाइपर को लेके, और वो जो है आसमान की तरफ देख के रो रही है। वो कौन है? वो जो है कौन है? वो जो कुर्बानी के लिए आ रहे हैं, हमें कुर्बानी देखने के लिए, मतलब जो कुर्बानी देखने के लिए आ रहे हैं। उस ग्रीन कलर की जो कुर्बानगाह है वो क्या है? पुरअसर पादरी गाय को ला रहा है, मतलब एक पादरी एक गाय को ला रहा है और गाय आसमान की तरफ देख के रो रही है। और गाय की जो दुम होती है वो गाय के गर्दन वगैरह में उसमें फूलों के हार डाले हुए नहीं, मतलब डाले हैं, उन्हें सजाया हुआ है। तो इन लाइंस का मतलब ये कि एक पादरी है वो एक गाय को ला रहा है और गाय आसमान की तरफ देख के रो रही है ये। और इसके बाद व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर और माउंटेन बिल्ट विथ पीसफुल सेडेटियल इज़ एम्पिटेड ऑफ दिस फोल्क दिस पियस मॉल। ये कहाँ की तस्वीर है? ये शहर जो दिखाया गया है किस दरिया के किनारे है, किस समंदर के साहिल पे है? ये फिर पहाड़ों के दरमियान कोई वादी है या फिर पहाड़ों के दरमियान कोई वादी है? सेडेटियल का कहते हैं वादी को, और ये जगह जो है लोगों से खाली हो गई है। उस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये जो होली सुबह है, क्योंकि ये कुर्बानी के लिए जा रहे हैं तो इनका कोई हॉलीडे हो सकता है, मतलब लोग भी जमा है, सब जो हैं उस तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे कीट्स क्या कह कि शायद इनका कोई हॉलीडे हो, कोई छुट्टी वाला दिन हो। एंड लिटिल टाउन दैट स्ट्रीट्स फॉर एवरीवन will silent be and not a soul to tell why thou art desolate can ever return। ये जो छोटा सा शहर है
तुम्हारी गलियां अब हमेशा ऐसे ही खामोश रहेगी और कोई भी रूह नहीं आएगी ये बताने के लिए कि तुम इतने अकेले क्यों हो, ये शहर खाली क्यों है, तुम्हारी दुनिया खाली क्यों है। ये सब लोग कुर्बानगाह की तरफ चले गए हैं। मतलब उस इमेज में या इस इमेज में एक शहर दिखाया गया है जो बिल्कुल खाली है और दूसरी तरफ लोग कुर्बानगाह की तरफ पहुंच चुके हैं। मतलब उस अर्न पे जो है एक ऐसा शहर भी दिखाया गया है जो बिल्कुल खाली है और एक ऐसी जगह दिखाई गई जहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं, एक दूसरी तरफ जा रहे हैं कुर्बानगाह की तरफ, जहाँ पे एक गाय की जो है वो उसको जो है सेक्रीफाइस किया जाएगा। ओ एथिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड of marble men and maidens overwrought with forest branches and the trodden weed। एथिक कहते हैं ग्रीक आर्ट को। ये जो तुम पे ग्रीक आर्ट किया गया है और तुम जो तुम पे नक्काशी की गई है, तुम पे जो मार्बल का अन जो है वो मतलब मार्बल के अन आदमी और औरतों का चाहे उसमें जंगल की और दरख्तों की टहनियाँ है और जिस तरह ग्रास के रास्ते बनाए गए हैं। मतलब अब उस पूरे वो जो अन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि उस पर क्या क्या बना है और उस इमेज में ऐसे रास्ते भी बनाए गए हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ से लोग गुज़रे होंगे। इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, इतनी सफाई से की गई कि वो रास्ता तक बनाया गया है जिसमें लोग गुज़रे होंगे। मतलब इमेज में सब कुछ दिखाया गया है और ये मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है और तुम्हें पेचीदा बनाया गया है। मतलब जॉन कीट्स ये कह रहा है कि ये सब देखने के बाद मुझे सोचने पे ये सब कुछ मजबूर कर रही है कि तुम्हें इतना पेचीदा क्यों बनाया गया है या तुम इतना पेचीदा क्यों बनी हो। Thou silent form dost tease us out of thought as doth eternity cold festrol। बेशक तुम खामोशी हो, मतलब तुम खामोश हो, तुम्हारी ये खामोशी हमें सोचने पर मजबूर कर रही है। इटर्निटी का मतलब है अखलाकियात, तुम्हारी खामोशी मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। पोस्ट्रल का मतलब है रूरल सीन्स, मतलब देहात की जो सीन्स होते हैं उसको कहा गया। कोल्ड रूरल सीन्स हो, रूरल सा सीन हो, मतलब देहात सा सीन हो। व्हेन ओल्ड एज शेल हिज जनरेशन वेस्ट, जब हमारी नस्ल बूढ़ी हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। Thou shalt remain in midst of other, O thou ours a friend to man to whom thou sayest। यहाँ पे कीट्स क्या बात कर रहा है, तुम तब भी ज़िंदा रहोगी, तुम जो है उन लोगों के साथ ज़िंदा रहोगी जो हमारे बाद आएंगे और तुम उनके भी दोस्त होंगे, उनके भी दुखों में उनका साथ दोगी जैसे तुम हमारे दोस्त हो, हमारे दुख में हमारा साथ हो और तुम उन्हीं से नसीहत करोगे या उन्हें बताओगे। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी दैट इज़ ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल या नीड टू नो। खूबसूरती एक सच्चाई है और सच अपने आप में एक खूबसूरती है। यहाँ एक हकीकत है जो हम दुनिया में जानते हैं और हमें यही जानने की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत लाइन्स, आखिरी दो लाइन्स, ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी दैट इज़ ऑल या नो ऑन अर्थ एंड ऑल या नीड टू नो। मतलब जो खूबसूरती है ये एक सच्चाई है और सच अपने आप में एक खूबसूरती है। यही एक हकीकत है जो हम दुनिया में जानते हैं और हमें यही जानने की ज़रूरत है। एक्चुअली जो कीट्स थे वो हमेशा जिसके जितने भी पोएम्स आप लोग देखेंगे उसमें हमेशा इसने खूबसूरती को जो है एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे थीम्स की बात करते हैं। सबसे पहला थीम हमारे पास है इमोर्टलिटी ऑफ आर्ट, ब्यूटी, रोमांटिसिज्म। ऑब्वियसली रोमांटिक पोइट थे तो रोमांटिसिज्म एज के जो है मतलब पोइट्री है, रोमांटिसिज्म एज की पोइट्री है। तो क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट, ब्यूटी एंड ट्रुथ, ये जो लास्ट लाइन है कि खूबसूरती एक सच्चाई है और सच अपने आप में एक खूबसूरती है। विजडम एंड नॉलेज, आर्ट एंड कल्चर, जैसे इसने ग्रीक कल्चर की बात की है, उसके आर्ट की बात की है। हिस्ट्री एंड द इमेजिनेशन और ट्रांस साइंस, तो ये सब इसके थीम्स हैं। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।